हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाइव स्टडी पर। तो आज के इस क्लास में 6 अक्टूबर एग्जाम में पूछे गए 29 ऐसे टॉप क्वेश्चन बताएंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और ये सभी प्रश्न हमें भेजे हैं अरविंद सोनकर, सुमित पासी रायबरेली से, नितिन कुमार कल्याणपुर से और एक बच्चे ने मुरादाबाद से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप सभी जिनका एग्जाम हो आप हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्वेश्चन आप हमें फेसबुक का इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं info.triplec@gmail.com पर, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप आप हमें 9452299436 पर कर सकते हैं। बहुत सारे व्हाट्सअप के लिए बच्चे कह रहे थे सर अपना व्हाट्सअप नंबर भी हमें बता दीजिए, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हैं 9452299436। तो इस पर हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर किया गया वर्क क्या कहलाता है। पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर किया गया वर्क क्या कहलाता है। आपका यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। ये सभी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इसको लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखो, कई बार हमने इस चीज़ को बताया भी है कि इंटरनेट पर जब आप कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसको सर्फिंग के नाम से जानते हैं। सर्फिंग कहना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा सर्फिंग। अगला प्रश्न दिया है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा यहाँ पे सही जवाब है, जल्दी से बताइए। और इससे पहले हमने आपको 7 बजे एक इंपॉर्टेंट क्लास दी है जिसमें हमने आप सभी को लिनक्स की कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में बताया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो उस क्लास को भी आप देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उस क्लास को देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, उमंग में एन क्या है। और ये कई बार एग्जाम में आता है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए आप सभी को याद रखना है उमंग में एन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है न्यू एज। यहां पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, न्यू एज। अगला प्रश्न पूछा है, क्यूआर के फाउंडर हैं। अब क्यूआर के कौन फाउंडर हैं, एचपी, डेंसोवेब, माइक्रोसॉफ्ट या नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा आपका सही जवाब होगा। तो याद रखना है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंसोवेब एक कंपनी थी और इस कंपनी ने क्यूआर कोड का निर्माण किया। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। ठीक है, इससे भी आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है, हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की जब भी आपसे पूछी जाए तो यहाँ पर कंट्रोल के हो जाएगा। कंट्रोल के से आप क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा है, आधार सीडिंग क्या होता है। बैंक से आधार जोड़ना, बैंक की एक स्कीम, बीमा या इसमें से कोई नहीं। तो आधार सीडिंग क्या होता है, आपको जवाब करना है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। आधार सीडिंग क्या होता है, बैंक से आधार जोड़ना। ठीक है, बैंक से आधार लिंक कर देना, यही है आधार सीडिंग। ठीक है, तो बैंक से आधार को जोड़ देना। जो आपका बैंक अकाउंट है, जब आप उससे अपना आधार को लिंक करा देते हैं तो उसे हम आधार सीडिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेजन कौन सी साइट है। ब्लॉगिंग है, ई कॉमर्स है, सोशल या नन ऑफ दीज। तो अमेजन किस प्रकार की साइट है। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, ई कॉमर्स। एक ई कॉमर्स की साइट है, ध्यान रखना है, अमेजन एक ई कॉमर्स साइट है। अगला प्रश्न पूछा है, ईईप्रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ईईपीरॉम का पूरा नाम बताना है। इसमें से कौन सा आपका सही जवाब है। और यहां पे सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
और अगर आपसे पूछें कि ईपी रोम का फुल फॉर्म बताइए तो इसका मतलब हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगला क्वेश्चन पूछा है आरटीजीएस किस वर्ष प्रारंभ हुआ। आरटीजीएस किस वर्ष प्रारंभ हुआ, कब से शुरुआत हुई आरटीजीएस की। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और इसकी शुरुआत हुई 2004 से। सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट है, 2004 से। अगला प्रश्न पूछा है एनईएफटी का प्रारंभ हुआ। एनईएफटी का प्रारंभ कब से हुआ। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी शुरुआत हुई है 2005 से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर का वाई डिफॉल्ट फंड साइज होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में वाई डिफॉल्ट फंड साइज कितना होता है, ये आपको जवाब करना है। तो यहां पर हमारा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 12। लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो वहां पर वाई डिफॉल्ट फंड साइज होता है 12। जैसे कि आप यहाँ राइटर में आ चुके हैं और यहाँ पर अब आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट का साइज है, कुछ भी आप यहाँ टाइप करेंगे तो इसका जो साइज होगा ये आप यहाँ देख सकते हैं वाई डिफॉल्ट 12 होता है, 12 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहें तो उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वाई डिफॉल्ट पूछा है तो आपका 12 होगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ऐसा बच्चों का कहना है कि बहुत सारे प्रश्न लिब्रे ऑफिस से पूछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पर इसका जो फॉन्ट का नेम है इसको भी ध्यान रखना है, लिबरेशन सेरिफ होता है। ठीक है, लिबरेशन सेरिफ होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका फॉन्ट का नेम होता है। और अगर फॉन्ट साइज की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछें कि मिनिमम फॉन्ट कितना कर सकते हैं तो देखो यहाँ पर 6 आप मिनिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 96 आप मैक्सिमम यहाँ से फॉन्ट का साइज कर सकते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है, बताइए। यूपीआई का फुल फॉर्म आपको जवाब करना है। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच जनरेशन एआई इंट्रोड्यूस्ड। किस जनरेशन में एआई का प्रारंभ हुआ या एआई की शुरुआत हुई। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फिफ्थ जनरेशन में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सभी साथी क्लास को शेयर करें, लाइक भी करें। और जो बच्चे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को भी मिलते रहें। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फिफ्थ जनरेशन में। एआई का जो प्रारंभ हुआ फिफ्थ जनरेशन से, 5वीं जनरेशन से हुआ। तो डी हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम जूम हो सकता है, मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम जूम यहाँ पर जो हो सकता है वो ऑप्शन में नहीं दिया है और ये बच्चे ने हमारे पास भेजा है, ऑप्शन भी भेजे थे इसके। और वो बच्चा बोल रहा था कि सर बहुत कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में कि हमें इसका जवाब कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं जिसमें ये नंबर दे दिए हैं और यहाँ पे कोई भी नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसे में क्या करना होगा। देखो यहाँ पे पूछा है लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम जूम। अब यहाँ पे ये भी नहीं बताया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा है, कैल्क में पूछा है या इम्प्रेस में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जूम पूछा है तो जो मैक्सिमम वैल्यू है आप उसको टिक करेंगे, यहाँ पे 25 आप आंसर कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो आपके सामने कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी वैल्यू है मैक्सिमम तो मैक्सिमम, और अगर मिनिमम है तो आपको पता है कि लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस इन सभी में कम से कम कितना कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं, जो हमारा इम्प्रेस में होता है। जब ऐसा करेंगे जब यहाँ पर केवल लिब्रे ऑफिस दिया हो। अगर यहाँ पे उन्होंने राइटर दे दिया है तब तो पता है कि मिनिमम वैल्यू राइटर की 20% होती है, तब आप 20% कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है तो हमें पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम हमारा 25 से ज़्यादा है ही नहीं, तो हम यहाँ पर 25 लगा देंगे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है ओटीपी का अर्थ है अदर टाइम पासवर्ड।
OTP का मतलब है अदर टाइम पासवर्ड। क्या ये सही है? बताइए। तो यहां पे हमारा ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है बैंडविड्थ क्या होती है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है आपको जवाब करना है। नेटवर्क होता है, एक डिवाइस होती है, डाटा गति, या इसमें से कोई नहीं। तो ये डाटा गति होती है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है? डाटा गति होती है। एक नेटवर्क से कितना डेटा भेजा जा सकता है, तो डाटा गति होती है बैंडविड्थ। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसको बीपीएस में मेजर करते हैं, बिट पर सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, बिट पर सेकेंड या बीपीएस। तो ये होता है डाटा गति, बैंडविड्थ। इसको आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर हमारा सही जवाब होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। इसमें से कौन इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर या नन ऑफ दीज। यहां पे पूछा है इनपुट डिवाइस। देखो यहां पर हमारा स्कैनर हो जाएगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि प्रिंटर और स्पीकर ये दोनों हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न पूछा है फेसबुक पर एक साथ अधिकतम कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक पर एक साथ अधिकतम कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं। यहां पर जवाब हमारा करेक्ट होगा 30। ध्यान रखना है, मैक्सिमम 30 फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है QR कोड का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। QR कोड का फुल फॉर्म आपको बताना है, और यहां पे सही जवाब है क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा क्विक रिस्पांस कोड। अगला प्रश्न है पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। पैन का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहां पर ऑप्शन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, परमानेंट अकाउंट नंबर, प्राइवेट अकाउंट नंबर या बोथ A एंड B। तो ध्यान रखना है पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क और परमानेंट अकाउंट नंबर दोनों। तो यहां पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन D, बोथ A एंड B। अगला प्रश्न है पेस्ट एज की शॉर्टकट की क्या होती है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर पेस्ट एज करके पूछा है, तब आपका जवाब क्या होगा जब पेस्ट एज करके आपसे सवाल हो। कंट्रोल V, शिफ्ट V, कंट्रोल शिफ्ट V या नन ऑफ दीज। तो यहां पर हमारा सही जवाब है कंट्रोल शिफ्ट और B। पेस्ट स्पेशल की यहां पे बात की गई है। ठीक है, और पेस्ट स्पेशल या पेस्ट एज, अब आप देखो जब आपने कॉपी किया है, अब हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो पेस्ट किस प्रकार से करना चाहते हैं, उसमें कई सारे ऑप्शन हैं। हम तब इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और B इस्तेमाल करते हैं। साधारण पेस्ट करने के लिए कंट्रोल B, और पेस्ट स्पेशल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और B। तो यहां पर पेस्ट एज दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेस्ट एज में आपका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट V ही होगा, इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, तो C ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ALU और CU किसके पार्ट हैं। ALU और CU किसके पार्ट हैं। मेमोरी, CPU, मॉनिटर या नन ऑफ दीज। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और ये किसके पार्ट हैं, ये आपके CPU के पार्ट हैं। ध्यान रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU के पार्ट हैं ALU और CU। ठीक है, CPU के मुख्य 3 पार्ट होते हैं, ALU होता है, CU होता है और MU होता है, मेमोरी यूनिट होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे V करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है 500 रुपए के नोट का कलर ब्लू होता है, ट्रू है कि फॉल्स।
500 के कलर, 500 के नोट का जो कलर होता है ब्लू होता है, क्या ये सही है, ट्रू है या फॉल्स, आपको जवाब करना है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। 500 के नोट का जो कलर होता है वो स्टोन ग्रे कलर का होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, अमेजन एक सोशल मीडिया है, ट्रू है कि फॉल्स? अमेजन एक सोशल मीडिया है, बताइए। तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। अमेजन एक ई कॉमर्स साइट है, ना कि सोशल मीडिया है। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया, बिजनेस, ई कॉमर्स या नन ऑफ दीज? उमंग ऐप किससे संबंधित है? उमंग का मतलब यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और ये डिजिटल इंडिया से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, डिजिटल इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, वीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न आपको बताना है, कैल्क में किसी सेल की ऊंचाई होती है, कैल्क में किसी सेल की ऊंचाई कितनी होती है? 0.15, 0.18, 0.17 या 0.13? तो कैल्क प्रोग्राम में किसी सेल की हाइट पूछी है, कितनी होती है? यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.18। जब आप कैल्क प्रोग्राम में आते हैं, यहां पर किसी भी सेल पर, ये बाय डिफॉल्ट की बात है, आप किसी सेल को एक्टिव करें, उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे, इसके बाद नीचे आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको रोज में एक हाइट का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस हाइट पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो ये हाइट आ गई है, ये है 0.18। ये आपकी ये जो सेल है, ये पूरा रो है, आप इसकी हाइट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछें कि जो कॉलम है, कॉलम की हाइट कितनी है, तो आप यहीं से कॉलम की हाइट भी देख सकते हैं। फॉर्मेट पर आप जाएंगे, इसके बाद यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम का, और कॉलम की आप यहाँ से विड्थ देख सकते हैं कितनी होती है। तो देखो 0.89 होती है, कॉलम की जो विड्थ होती है 0.89 होती है, और अगर हम इस रो की हाइट की बात करें तो 0.18 होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रो करके आता है तब भी आपका जवाब 0.18 ही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल में कितने भाग होते हैं? ईमेल में कितने भाग होते हैं? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ईमेल में 2 भाग होते हैं, एक हमारा डोमेन नेम होता है और एक हमारा यूजर नेम होता है। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो हमारा यूजर नेम होता है, और जो सेकेंड वाला पार्ट होता है वो हमारा डोमेन नेम होता है। बीच में @ का सिंबल होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आप सभी का जो भी एग्जाम हो, जो भी क्वेश्चन आपको याद रहें, आप हमें अपने प्रश्न जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9452299436 पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हों आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बट आपको अच्छे से एक बार रिवीजन करना है, मेहनत से पढ़ के जाना है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर लिब्रे ऑफिस से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सभी को लिब्रे ऑफिस के बहुत सारे क्लास हमने दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर लिब्रे ऑफिस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से आप सभी बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सारे फाइल मेनू के बारे में और सब कुछ हमने डिटेल में बता रखा है, तो आप सब कुछ वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।